नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक दलों ने चुनावी रणभेरी बजा दी है और इस रणभेरी के आगाज के साथ ही अंजाम का इंतजार हो रहा है और उसके परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक विचित्र जो राजनीतिक दलों में, खैर विचित्रता का कोई मतलब नहीं है, कब क्या हो घटित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर कुछ विचित्र घटित हुआ है और वह विचित्र घटित यह हुआ है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेता और राजस्थान की सर्वाधिक मजबूत मानी जाने वाली नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी दरकिनार कर रही है। हालांकि ये सवालिया निशान है कि क्या वाकई में वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है, जिस तरह से राजस्थान में चुनावी कार्यक्रम घोषित हुआ है, आपको बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली मुख्यालय में बैठक हुई, उसमें उसमें एमपी को लेकर और राजस्थान को लेकर चुनावी कवायद हुई। एमपी की तो वहाँ लिस्ट भी घोषित कर दी, लेकिन राजस्थान की जहाँ तक बात है उसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया। लेकिन इस दौरान एक नया घटनाक्रम ये घट गया कि दो नई समितियां भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में चुनाव के मद्देनज़र बनाई हैं। एक है चुनाव संकल्प पत्र समिति, दूसरी है इलेक्शन कमेटी। तो आप ये देखिए, जो ये दोनों कमेटी हैं, इनमें वसुंधरा राजे का नाम ही नहीं है। पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है ये इस बात का, हालांकि अभी इसका खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ है। और जो पार्टी के केंद्रीय नेता कह रहे हैं, संसदीय जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा है कि पार्टी का सभी नेताओं में पूरा विश्वास है और पार्टी सभी को साथ लेके चलती है। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन समितियों में वसुंधरा का नाम गायब कैसे हो गया। क्या पार्टी वसुंधरा को दरकिनार करके कोई और नई रणनीति राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए बना रही है? दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों कि जब जनसभा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राजस्थान में करीब 7 जनसभाएं नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। तो उसमें कई बार मंचों पर वसुंधरा राजे को करीब बैठाया गया, दूसरे नेताओं की तुलना में उनको ज़्यादा तरजीह देते हुए दिखाया गया वहाँ पर। और इसके बाद वसुंधरा राजे के संपर्क भी लगातार केंद्र में बढ़े हैं। आपको वसुंधरा राजे का थोड़ा सा बैकग्राउंड राजनीतिक में वापस एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ कि वसुंधरा के जब केंद्र सरकार में संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं माने जा सकते। कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं इन संबंधों को बनाए रखने की। तो वसुंधरा राजे, आप ये देखिए, पिछले राजस्थान में 4-4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे ने कभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करी। इससे पहले चाहे अध्यक्ष पूनिया हों या अब जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी हैं, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा सक्रियता से वसुंधरा राजे कहीं संगठन में या संगठन के कार्यक्रमों में नज़र नहीं आती हैं। और अब जब चुनाव लगभग करीब हैं, कुछ महीने ही, चंद महीने शेष हैं चुनाव में, तो वसुंधरा राजे ने इस दौरान अपनी दूरियां कुछ केंद्र से कम की हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, उन लोगों से कोशिश की है कि किसी भी तरह से तालमेल बैठ जाए। और दोस्तों, ये सर्वमान्य है राजस्थान में कि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी में जो प्रमुख दावेदार मुख्यमंत्री के यदि नेताओं में कोई माना जाता है, तो निश्चित तौर पे वसुंधरा राजे का नाम सबसे पहले उभर कर आता है। और पार्टी को इस बात का अंदाज़ा भी है कि वसुंधरा राजे यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रमुख दावेदार हैं। इसके बावजूद भी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और मुख्यमंत्री के चेहरे की कोई बात होती है तो पार्टी तत्काल ही कहती है कि पार्टी में इस तरह का रीति रिवाज नहीं है, हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परंपरा नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा या किसी का चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ा जाए। राजस्थान जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार कह चुके हैं इस बात को, जगह जगह मंचों पर
इस बात को इसकी ताकीद कर चुके हैं कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, विधानसभा चुनाव। और अभी तक पार्टी इस मामले में ऊपों की स्थिति में है कि राजस्थान में सीएम का चेहरा सामने रखकर किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए कि नहीं उतारा जाए। हालांकि पार्टी आपको बताइए कि कर्नाटक में बहुत तगड़ा झटका खा चुकी है और वहाँ पर कांग्रेस के हाथों ज़बरदस्त पराजय का सामना करना पड़ा। उसमें से एक बड़ा फैक्टर जब एनालिसिस किया गया तो यह माना गया कि पार्टी ने वहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई नया चेहरा सामने नहीं रखा, क्योंकि जो पार्टी की वहाँ मौजूदा सरकार थी कर्नाटक में, उसके खिलाफ काफ़ी आक्रोश था। तो उस मुद्दे को लेकर पार्टी बहुत ने काफ़ी माइक्रो लेवल पर भी एनालिसिस किया है उनके हार के कारणों का। तो पार्टी का प्रयास तो यही है कि राजस्थान में वो हार के कारण रिपीट नहीं हो, यहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बने। लेकिन पार्टी इस मामले में अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, कोई बड़ा दाव लगाने को तैयार नहीं है। पार्टी केवल अभी देख रही है कि हालात राजस्थान के क्या हैं, धीरे धीरे एक एक करके पत्ते निकाले जा रहे हैं। और उनमें अभी आपने मैंने बताया ही अभी कि 2 समितियों की घोषणा हो चुकी है। हालांकि दोनों में वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, लेकिन अभी चुनाव प्रचार समिति की घोषणा बाकी है। तो अब देखना यही कि आगे जो समितियां हैं, क्या उनमें वसुंधरा राजे का नाम प्रमुखता से आता है, क्या वसुंधरा राजे का खाली नाम आता है या वसुंधरा राजे को संयोजक बनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी देखनी होगी आगे की जो समितियां हैं, जिस तरह से जो चुनाव लड़ेंगी राजस्थान में, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी समितियों को, तो क्या उनमें वसुंधरा की हैसियत क्या रखी जाएगी, क्या केवल सदस्य के तौर पर उसमें शामिल की जाएंगी या उनको संयोजक बनाया जाएगा। संयोजक बनाया जाएगा तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि उनके मार्गदर्शन में, वसुंधरा के मार्गदर्शन में ही राजस्थान में चुनावी रणनीति तय की जाएगी। तो अभी जो फिलहाल जो दृश्य है वो तो यही लग रहा है उससे कि पार्टी ने अभी तरजीह नहीं दी है। हो सकता है पार्टी बाद में पत्ते खोलें, तो इससे पार्टी में जो वसुंधरा जो खेमा है, निश्चित तौर पर उसमें थोड़ी खलबली मची हुई है इस बात को लेकर। हालांकि स्पष्ट तौर पर कोई भी इसमें प्रतिक्रिया देने से बच रहा है, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे वसुंधरा राजे की तरफ से अभी तक कोई घोषित तौर पर कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई है कि इन समितियों में वसुंधरा राजे को नहीं रखा तो क्यों नहीं रखा, और क्या वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी या नहीं होंगी। तो दोस्तों अब देखना यही है कि आगे क्या परिणाम निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो ये राजनीतिक जो रथ यात्रा है ये आगे कौन सा टर्न लेती है, इसके क्या संभावित परिणाम निकलते हैं। क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे को चेहरा रखकर सामने मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार घोषित करके क्या चुनाव लड़ा जाएगा, या उसके बगैर ही, जैसा पार्टी अब तक कहती आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या पार्टी को इसके परिणाम जो भी जिम्मेदारी कौन लेगा उस वक्त, यदि मान लीजिए मोदी को सामने रखकर पार्टी चुनाव लड़ती है और पार्टी राजस्थान में चुनाव हार जाती है, तो उसका निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। उस समय ये जवाब देना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पार्टी ने राजस्थान में मोदी के नाम का उपयोग किया था। और ऐसे में यदि किसी क्षेत्रीय नेता का नाम आप उपयोग में करते हैं तो उसमें ये बचाव का एक रास्ता रहता है कि राजस्थान में क्षेत्रीय मामला है और ये क्षेत्रीय मामला राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ये पैमाना नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर बताएं, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।